गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओं तत्सत्। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। चैतन्य आश्रम आळंदी देवाची, पुणे, महाराष्ट्र, भारत। संस्थापक ब्रह्मीभूत सद्गुरु श्री अनाप महाराज, इनकी असीम कृपा से श्रीमद् भगवद गीता का एक विशेष अभ्यास हम लोग कर रहे हैं। आज पहले अध्याय का 19 क्रमांक का श्लोक हम लोग देखेंगे। सघोषोद्धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। इस श्लोक की अवतरणिका। पांडव सेना के शंख वादन का जगत और कौरव सेना पर क्या परिणाम हुआ, यह कहते हैं। पदच्छेद और शब्दार्थ। सह उसने, घोषः ध्वनि ने, धार्तराष्ट्राणाम धृतराष्ट्र के पुत्रों के, हृदयानि हृदयों को, व्यदारयत विदीर्ण किया, नभः आकाश, च और पृथ्वी पृथ्वी को, च और एव भी, तुमूलः भयंकर, व्यनुनादयन निनादित करने वाले। अन्वय। च नभः पृथिवीं च एव व्यनुनादयन् सः तुमुलः घोषः धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्। इस अन्वय में अगर हम विसर्ग के नियम लिखेंगे तो शब्द कैसे बनेंगे। नभ इस शब्द में जो विसर्ग है उसके बाद प आने के कारण विसर्ग को हम विसर्ग ही रख सकते हैं या फिर उसको उपदमानीय कर सकते हैं। सह इस शब्द के बाद तुमुलः यह शब्द है। सह के विसर्ग के बाद ह्रस्व अ के सिवाय कोई भी स्वर या फिर कोई भी व्यंजन आए तो विसर्ग का लोप होता है। इस कारण यहाँ पर स लिख सकते हैं। तुमुलः इसके विसर्ग के बाद ख माने कि हर्ष वर्ण है और उस कारण विसर्ग को उ का आदेश होगा और तुमुलो यह शब्द बनेगा। घोषः इसके बाद भी हर्ष वर्ण है और इस कारण यहाँ पर घोषो ऐसा शब्द हम लोग लिख सकते हैं। अन्वयार्थ। और आकाश और पृथ्वी को भी निनादित करने वाले उस भयंकर ध्वनि ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण किया। सरलार्थ। जैसा अन्वयार्थ है वैसा ही सरल अर्थ यहां पर हम लोगों ने लिखा है। भगवान श्री ज्ञानदेव महाराज जी ने इस श्लोक के ऊपर जो ओवियां लिखी है उनको समझने की कोशिश करते हैं। उस महाध्वनि के आघात से पृथ्वी को धारण करने वाले शेष एवं कूर्म अचानक संभ्रमित होकर उनके ऊपर जो पृथ्वी का भार है वह भूभार छोड़ने लगे। तब
तीनों लोक डगमगाने लगे। मेरु तथा मंदार पर्वत झोंके खाने लगे। समुद्र का जल उछलकर कैलाश तक पहुंचने लगा। भूतल उलथने लगा। आकाश को झटके लगने लगे। तब जमीन पर नक्षत्रों की बरसात होने लगी। माने कि सभी नक्षत्र जो है वो गिरने लगे। सृष्टि तो गई ही गई और देवताओं का आश्रय भी गया, ऐसा सत्यलोक में निश्चय हो गया। दिन में ही सूर्य का अस्त हुआ। जैसे प्रलय काल प्रकट हुआ हो, वैसे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। वह देखकर आदि पुरुष माने कि सृष्टि के प्रथम पुरुष ब्रह्मदेव भी विस्मित हुआ। वह कहने लगा, शीघ्र ही सृष्टि का अंत हो जाएगा। ऐसी यह भयावह घटना घटी और फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उस शंख ध्वनि और कोलाहल से पूरे जगत में निर्माण हुए अद्भुत संभ्रम का लोप हुआ। माने कि वह जो संभ्रम पूरे विश्व में निर्माण हुआ था, उसका कारण क्या था? शंख ध्वनि और कोलाहल। तो वह शंख ध्वनि और वह कोलाहल अभी शांत हो गया, और उसके शांत होने से यह जो अद्भुत संभ्रम निर्माण हुआ था, उसका भी लोप हुआ। इसलिए विश्व संभल गया, क्योंकि वह आवाज, वह ध्वनि बंद हुई, उसका लोप हुआ, और उस कारण यह संभ्रम भी नष्ट हुआ, और उस कारण पूरा विश्व जो है वह संभल गया। नहीं तो युग का अंत ही आ गया था, जब कृष्णादिकों ने महाशंख बजाए थे। उस ध्वनि का उपसंहार तो हो गया, लेकिन उसका प्रतिध्वनि रह गया था, जिसने कौरवों के सैन्य दल का विध्वंस किया। जिस प्रकार हाथियों के समूह में सिंह सहज ही विचरण करते हुए उस समूह को तीतर बीतर कर देता है, वैसे ही उस प्रतिध्वनि ने कौरवों के हृदय को चीर कर छिन्न भिन्न कर दिया। वह गरजने वाला प्रतिध्वनि जब कौरव सुन रहे थे, तब खड़े खड़े ही उन लोगों का धैर्य छूटने लगा। वे एक दूसरे को कहने लगे, सावधान रहो, सावधान रहो। तब जो बल और प्रौढ़ता से पूर्ण महारथी वीर थे, उन्होंने फिर से सैन्य दल को संभाला। नहीं तो वह पूरा सैन्य दल नष्ट ही होने वाला था। ऐसा अर्थ यहाँ पर भगवान श्री ज्ञानदेव महाराज जी ने इस 19 क्रमांक के श्लोक के ऊपर जो ओवियां लिखी है, उनमें दिया है। उनको हम लोगों ने यहाँ पर समझने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। कुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगतगुरु तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।